namaste. Myself Suraj Amsahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic जिसमें हम लोग अंडरग्राउंड मेथड्स और स्टोपिंग के बारे में देख रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक अपना स्टोपिंग मेथड के बारे में क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टोपिंग में, और फिर उसमें हम लोगों ने रूम एंड पिलर के बारे में देख लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक, और अभी हम और दूसरे मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज स्टोप एंड पिलर। स्टोप एंड पिलर मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट। तो अभी स्टोप एंड पिलर के बारे में समझते हैं। तो ये जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में रूम एंड पिलर के बारे में देखा था, तो ये स्टोप एंड पिलर है। स्टोप एंड पिलर जो और रूम एंड पिलर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो रूम एंड पिलर जो था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी स्टोप एंड पिलर का जो पहला डिफरेंस ये है कि ये जो मेथड है ये उस डिपॉजिट के लिए फर्स्ट चीज़ जो अदर देन कोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को नेचुरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म, मतलब पिलर फॉर्म में। मतलब ये ऐसे डिपॉजिट्स के लिए ये मेथड बनाया गया है जहाँ पे हम लोगों को नेचुरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है पिलर फॉर्म में। तो ये उसके लिए है। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस कैसे रूम एंड पिलर से। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पिलर्स हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट के लिए बना रखे हैं ये सिस्टमेटिक नहीं होते, इसको कोई ऐसे ऑर्डर में नहीं रखा जाता, ये रैंडम प्लेसेस में हम लोग बना सकते हैं, और इसके साथ साथ ये अलग अलग डायमेंशंस के भी होते हैं। तो सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो हमारा रूम एंड पिलर था उसमें सिस्टमैटिक वे से सारा काम हो रहा था, पर इस मेथड में हम लोगों के जो पिलर्स हैं वो हमारे सिस्टमैटिक भी नहीं होते और सारे के डायमेंशंस जो है वो भी अलग अलग होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा ये है कि इसमें जो है हमारा एडवांस सिस्टम जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना वो मैंडेटरी हो जाता है, जबकि रूम एंड पिलर माइनिंग में या तो हम लोग एडवांसिंग या फिर रिट्रेटिंग या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, जबकि स्टोप एंड पिलर में हम लोग को एक एडवांस सिस्टम का यूज़ हम लोग को करना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है। दैट इज़ आवर थर्ड डिफरेंस। और जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है वो हमारा ये है कि जब भी हमारा डिपॉजिट थिक हो जाता है ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जो माइन करना है वो हम लोग बेंचेस के फॉर्म में इधर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है ये इन चार पॉइंट्स या फिर इन चार वेज से ये रूम एंड पिलर से डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक डिफरेंस। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करके और अच्छे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो भी हमारा फ्लैट थिक डिपॉजिट ओवर बॉडी होती है जिनको हम लोग बेंचेस के फॉर्म से या फिर हम लोग को उसका पिलर्स बनाना पड़ता है, उसके बाद या फिर कोई रेगुलर इंटरवल या फिर सिस्टमेटिक पैटर्न या फिर रैंडम में ये उसके लिए एलिजिबल होता है, लाइक फ्लैट एंड थिक डिपॉजिट ओवर बॉडी के लिए। और जो पहले की नेसेसिटी होती थी हमारे यहाँ पे, जब लोग हमारा ओवर ग्रेड होता था वो हमारे यूनिफॉर्म होते थे कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद के जो ओवर फॉर्म होते थे वो हमारे थोड़े से इराटिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं पुअर ग्रेड के नेचर के ओवर बॉडी हो रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जो पुअर वाला पार्ट है वो उसको हम लोग लेफ्ट एज अ पिलर्स के तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा ओवर बॉडी का जो ग्रेड है वो हमारा पुअर है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रैकलेस मकिंग का यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, जैसे कि आप लोग अभी मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे इमेजेस में। ये होता है हमारा बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रैकलेस मकिंग होती है, और इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूनिट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। और जो भी हमारी थिन ओवर बॉडीज़ होती है जहाँ पे हम लोग को ऐसे सिचुएशन में दो लाइक थिन ओवर बॉडी है तो हम ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग बेंचेस बना के उस चीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। तो थिन जहाँ पे थिन ओवर बॉडी से वहाँ पे हम लोग को बेंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कंपेयर करें अगर हम थिक ओवर बॉडी से, वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ एसेंशियल है कि हमको यहाँ पे बेंचेस के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। और इस चीज़ को आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ट्रैकलेस यूनिट्स बनाए जाते हैं जो ये डिपॉजिट्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी जैसे कि आप एक लेफ़्ट साइड में मेरे इमेज देख पा रहे होंगे, ये ऐसे सिचुएशन में बनाया गया है जहाँ पे हम लोगों का जो डिपॉजिट है वो हमारा इंक्लाइंड है, तो इसके वजह से हम लोग का स्क्रेपर का यूज़ किया जा रहा है, जो कि हम लोग का मकिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन या स्टोप के बिटवीन में यूज़ करने के लिए हम लोग
बना रखे हैं। तो ये हो गया एक बेसिक चीज़। अभी हम लोग इसको एज अ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप मेरे लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे डायग्राम्स देख पा रहे होंगे। अभी इसी के बारे में इन डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा एक लेआउट है स्टोप एंड पिलर का, जिसको यूज़ किया गया है इंडियन कॉपर माइन में। और इसकी जो अभी इसके बारे में थोड़े से इन डिटेल समझ रहे हैं कि ये जो डिपॉजिट है ये हमारा डिप कर रहा है 25 to 40 डिग्री, और इसका जो थिकनेस है वो हमारा रेंज कर रहा है 5 to 6 मीटर में। और इसका जो इंटरवल है, ये जो लेवल इंटरवल है वो है हमारा 40 मीटर का हम लोगों ने रखा हुआ है इसमें, 40 मीटर का लेवल इंटरवल। और जो स्टोप्स डेवलप हो रहे हैं उसको माइन आउट किया जा रहा है और पिलर्स को छोड़ा जा रहा है जो कि 4 to 5 मीटर थिक है, जिसको हम लोग इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग रिप पिलर भी बोल रहे हैं। इनिशियली या फिर स्टार्टिंग में जो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ में कि हम लोग ऐसे जो हमारा स्टोप है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्टोप है उसके सेंटर में हम लोग एक रूम को ओपन कर रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वी आर ड्राइविंग अ रूम अहेड, ए रूम हेडिंग इन द सेंटर ऑफ द स्टोप, जो कि दोनों लेवल्स को ज्वाइन कर रहा है और उसके बाद इसको वाइडन करा जा रहा है। और जैसे ही हम लोगों का ओर जो है वो हमारे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो हैंगिंग वॉल साइड से हम लोग का एक थिकनेस जैसे 2.5 to 3 मीटर का स्टोप आउट हो चुका है इसी मैनर में। तो जो रिमेनिंग हमारा फुट वॉल जो बचता है लाइक आफ्टर 2.5 to 3 मीटर के बाद उसको बेंचिंग के थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसके आगे जैसे ही हमारा डिप जो है, अगर मान लीजिए हमारा डिप जो है वो 35 to 40 डिग्री हो गया है और हमारा जो ओर है उसको हम लोग को स्क्रैप आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग स्क्रैपर हॉलेज का यूज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए और इस मकआउट के लिए। और इसके बाद हम लोग कुछ ट्रैमिंग लेवल्स भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये जो वेयर इट कैन लोडेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ से जो भी हम लोग का मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो रहा है वहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे लोड हो पा रहा है ट्रैमिंग लेवल्स पे ड्रॉप करके, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन में लोड हो रहा है और उसके वो जो ट्रैक है वो ट्रैक या फिर ट्रैकलेस हो सकते हैं। अभी जैसे ही हम लोग अभी माइनिंग कर रहे हैं हमारे अपर स्लाइस के लिए जो हमारा हैंगिंग वॉल का है, उस सिचुएशन में हम लोग को रूफ बोल्टिंग भी करा जाता है। अभी रूफ बोल्टिंग किस चीज़ के लिए होता है, तो रूफ बोल्टिंग बेसिकली हमारे स्टोप की जो स्टेबिलिटी होती है उस चीज़ के लिए हम लोग को किया जाता है। तो अभी इस लाइन को वापस समझते हैं कि जब हम जो हमारा हैंगिंग वॉल का अपर स्लाइस है वहाँ पे हम लोग ये माइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम लोगों को रॉक बोल्टिंग का यूज़ करना पड़ता है, ताकि अभी मतलब पूरे स्टोव के बैक में हम लोगों को उसका यूज़ करना पड़ता है। उस चीज़ का यूज़ इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम लोग एक स्टेबिलिटी उस चीज़ को प्रोवाइड कर पाएँ। और उसके बाद जो पिलर्स होते हैं हमारे हम लोग के स्टोव्स के बीच में उसको फाइनली हम लोग रिकवर कर लेते हैं उसके बाद। बट ऑब्वियसली हम लोगों का वो जो क्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं या फिर और रिकवरी है वो पुअर है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग उस पार्ट को एज अ पिलर यूज़ कर रहे हैं जिसका जो ग्रेड है वो कम है, तो उस के वजह से हमारा जो रिकवरी होता है वो हमारा थोड़ा सा कम होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन, हम लोग ने एक बेसिक एक्सप्लेनेशन समझा कि स्टोप एंड पिलर क्या होता है, स्टोप एंड पिलर और रूम एंड पिलर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने अपने इमेजेस के साथ कुछ एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझा है कि कैसे इस चीज़ का वर्कआउट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। So make sure to like, share and subscribe our YouTube channel. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And next video में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से कुछ इसके advantages और disadvantages या फिर limitations के बारे में समझने वाले हैं. So thank you from Mind Magma.